नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिटवीन द न्यूज की एक और कड़ी में। जब से भारतीय वायुसेना ने फ्रांस से दसोल्त राफेल के 2 स्क्वाड्रन लिए हैं, तब से पाकिस्तानी एयरफोर्स की नींद हराम है। भारतीय वायुसेना में शामिल फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल को टक्कर देने वाले चीनी J-10C फाइटर जेट अब पाकिस्तान में हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि राफेल का मुकाबला वो इन्हीं से कर सकता है। इन विमानों के अब तक 1 दर्जन यूनिट पाकिस्तान को चीन सौंप चुका है। मगर 100 बात की एक बात यह है कि जैसा कि पाकिस्तान का दावा है कि राफेल के आक्रमण की सूरत में उनका मुकाबला चीन से मिले ये J-10C फाइटर जेट कर सकते हैं, इस दावे में कितना दम है। तो चलिए इन दोनों विमानों का कंपैरिजन शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक बिटवीन द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको डिफेंस अपडेट मिले फौरन बिना किसी देरी के, और वो भी सबसे सटीक। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं राफेल और J-10C की तुलना। सबसे पहले इन दोनों फाइटर जेट्स के साइज का कंपैरिजन कर लेते हैं। राफेल की लंबाई 15.27 मीटर है, जबकि J-10C की 15.49 मीटर। विंग स्पैन की बात करें तो राफेल का विंग स्पैन 10.8 मीटर का है, जबकि J-10C का 9.75 मीटर का। जबकि विंग एरिया राफेल का 45.7 मीटर स्क्वायर का है, जबकि J-10C का 39.1 मीटर स्क्वायर। अगर हाइट की बात करें तो राफेल 5.3 मीटर ऊंचा है, जबकि J-10C इससे थोड़ा ज़्यादा है, 5.43 मीटर। वजन की बात करें तो राफेल भारी है, 10,100 किलोग्राम इसका वजन है, जबकि J-10C थोड़ा हल्का है, 9,750 किलोग्राम भारी। और अब बात इंजन के पावर की, तो राफेल में जहां एक तरफ 75 किलोन्यूटन के 2 इंजन लगे हैं, तो इसके मुकाबले J-10C में 130 किलोन्यूटन का एक सिंगल इंजन लगा हुआ है। साइज कंपैरिजन के बाद बात करते हैं दोनों फाइटर जेट्स में अगर फाइट हुई तो क्या होगा। सबसे पहले बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि नजर में आने से पहले क्या होगा, ये बात कर लेते हैं। बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए राफेल में MBDA मीटियोर मिसाइल लगी है, जबकि J-10C में PL-12 एयर टू एयर मिसाइल लगी है। अगर मीटियोर की स्पीड 4,248 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो PL-12 के बारे में भी यही दावा किया जाता है कि वो 4,248 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकती है। दोनों की रेंज 100 से 150 किलोमीटर की है। रडार की बात करें तो राफेल में जहां थालेस RBE-2 रडार लगा है, तो वहीं J-10C में AAT-1473H रडार लगा है। जबकि रडार क्रॉस सेक्शन राफेल का 0.5 से लेकर 2 मीटर स्क्वायर तक का है, जबकि J-10C का 0.5 से 1.5 मीटर स्क्वायर का है। और अब बात क्लोज टू मीडियम रेंज की फाइट की, जिसे कि आम बोलचाल की भाषा में डॉग फाइट कहा जाता है, यानी कि बेहद नजदीक से 2 फाइटर जेट्स का एक दूसरे से भिड़ जाना या लड़ाई करना। इसके लिए सबसे पहले कैनन का इस्तेमाल होता है, मशीन गन का। राफेल में GIAT-30M/719B का कैनन लगा है, जबकि J-10C में GSH-23 का कैनन लगा है। अगर राफेल के कैनन का जो कैलिबर है वो 30 mm की गोलियों का है, तो वहीं GSH जो कि J-10 में लगा है, उसका कैलिबर 23 mm गोलियों का है। राफेल का जो कैनन है वो 2,500 राउंड पर मिनट का फायर कर सकता, वहीं J-10C के जो कैलिबर है वो 3,600 राउंड पर मिनट की फायरिंग कर सकता है, यानी यहां J-10C को माइलेज है। मदर वेलोसिटी की बात करें तो राफेल का मदर वेलोसिटी 1025 मीटर स्क्वायर है, जबकि J-10C का 715 मीटर स्क्वायर। मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें, यानी कि कौन कितने कलाबाजियां कर सकता है, और डॉग फाइट में ये काफ़ी अहम हो जाता है, तो यहाँ राफेल 9.3 है और
जेट-एनसी की रेटिंग 8.6 है, यानी कि राफेल से कम। और अब थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात कर लेते हैं। तो राफेल का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1.13 है, जबकि जेट-एनसी का इससे कम 1.08। मगर आधुनिक युग में जो डॉग फाइट हैं वो भी एयर टू एयर मिसाइलों से ज़्यादा लड़ी जाती हैं, और इसके लिए मीडियम और शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइलें फाइटर जेट्स में लगाई गई होती हैं। राफेल में MBDA MICA मिसाइल, जो इसकी फर्स्ट मीडियम टू क्लोज रेंज मिसाइल है, वो लगी है। इसके मुकाबले जेट-एनसी में PL9 मिसाइल लगी है। MICA की रेंज 200 मीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है, जबकि PL9 की ऑपरेशनल रेंज भी 2 किलोमीटर से लेकर करीब 25 किलोमीटर तक है। जबकि दूसरी मिसाइल की बात करें तो राफेल में R550 मैजिक 2 एयर टू एयर मिसाइल लगी है, जिसके मुकाबले जेट-एनसी में PL8 एयर टू एयर मिसाइल लगी है। मैजिक 2 की ऑपरेशनल रेंज 3 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की है, बहुत ही शॉर्ट रेंज की ये मिसाइल है। जबकि इसके मुकाबले J10 में लगे PL8 की रेंज 2 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की है। अगर डॉग फाइट रेटिंग की बात करें तो राफेल को करीब 76% एक्यूरेट माना जाता है डॉग फाइट में, जबकि जेट-एनसी को 58% एक्यूरेट माना जाता है। तो जाहिर सी बात है, कंपैरिजन में राफेल जेट-एनसी से कहीं बेहतर है, पाकिस्तान चाहे दावा कुछ भी कर ले। और आखिर में फिर वही बात कि कोई भी जंग जीती जाती है उसे उड़ाने वाले पायलट से, और विंग कमांडर अभिनंदन ये साबित कर चुके हैं कि जब वो MiG-21 जैसे पुरानी पीढ़ी के फाइटर जेट से पाकिस्तान के F-16 को मारकर गिरा सकते हैं, तो अगर भारतीय वायुसेना के पायलटों के पास राफेल हो तो वह पाकिस्तान पर किस कदर कहर बरपा सकते हैं। आप इस जानकारी से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और डिफेंस की खबरों के लिए बने रहिए बिटवीन द न्यूज़ के साथ। नमस्कार।